पिछले भाग में हमने देखा कि चार्ली ने थर्ड लेवल देखा और उसने 1894 में जाने की कोशिश की थी। अब इस भाग में हम जानेंगे कि उसका दोस्त सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, कैसे खुद थर्ड लेवल तक पहुंच गया। क्या चार्ली की बात सच थी? क्या 1894 की दुनिया वाकई में अस्तित्व में थी? आइए जानते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे रोचक हिस्से को। मेरा दोस्त सैम वाइनर गायब हो गया है। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया, लेकिन मुझे कुछ शक था क्योंकि सैम शहर का लड़का था और मैं यूज़े हमेशा गैल्सबर्ग के बारे में बताता था। मैं वहां स्कूल गया हूँ और वो हमेशा कहता था कि यूज़ वो जगह सुनने में ही अच्छी लगती है और वही जगह है जहां वो गया है। एक रात जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, मैंने एक चीज पाई। वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब कोई नई स्टैम्प जारी की जाती है तो स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ स्टैम्प्स खरीदते हैं और उन्हें पहले दिन ही अपने आप को पोस्ट करते हैं और उस पर लगा पोस्टमार्क उस तारीख का सबूत होता है। उस एनवेलोप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। इन्हें कभी खोला नहीं जाता, बस एक खाली कागज एनवेलोप के अंदर डाल दिया जाता है। उस रात मेरी सबसे पुरानी फर्स्ट डे कवर्स में मुझे एक ऐसा एनवेलोप मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो वहां था। वो वहां इसलिए था क्योंकि किसी ने यूज मेरे ग्रैंडफादर को गैल्सबर्ग में उनके घर भेजा था। एनवेलोप पर वही एड्रेस लिखा था और वो वहां 18 जुलाई 1844 से था। पोस्टमार्क ने ये दिखाया, लेकिन मुझे उसका कुछ भी याद नहीं था। उस पर एक 6 सेंट की डल ब्राउन स्टैम्प लगी थी जिसमें प्रेसिडेंट गरफील्ड की तस्वीर थी। जाहिर है जब ये एनवेलोप मेरे ग्रैंडडैड को मिला तो उन्होंने यूज अपनी कलेक्शन में रख दिया और तब तक वो वहां था जब तक मैंने यूज बाहर निकाला और खोला। लेकिन अंदर जो कागज था वो खाली नहीं था। उस पर लिखा था चार्ली 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉय, 18 जुलाई 1894। मैं जानता था कि तुम सच कह रहे हो। फिर मैंने यकीन करना शुरू किया कि तुम सच कह रहे हो। और चार्ली, ये सच है, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। मैं यहां 2 हफ्तों से हूं और इस वक्त डेलीज के सामने वाली गली में कोई पियानो बजा रहा है और सब लोग फ्रंट पोर्च पर बैठे हैं और सीइंग नेली होम गा रहे हैं और मुझे लेमनेड पे बुलाया गया है। वापस आओ चार्ली और लुइजा। जब तक तुम थर्ड लेवल ना ढूंढ लो तब तक खोजते रहो। ये वाकई में वर्थ है, मेरी बात का यकीन करो। यह नोट सैम के साइन के साथ था। जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में मैं जाता हूँ वहां मुझे पता चला कि सैम ने $800 के पुराने स्टाइल के नोट्स खरीदे थे। इतने पैसे में वो एक अच्छा सा छोटा है फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर सकता है। वो हमेशा कहता था कि वही काम वो सच में करना चाहता था और वो अपने पुराने काम में तो वापस जा नहीं सकता, कम से कम गैल्सबर्ग, इलिनॉय में 1844 के समय तो नहीं। उसका पुराना काम क्या था? अरे सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था।